हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 पाठ नंबर 2 का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। आज हम अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश इसके बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। श्रेणी जो राज्य के कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 792 किमी की लंबाई विस्तृत है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्यों के 7 जिलों सिरोही राजस्थान राज्य के 7 जिले सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में है। पर्वतीय प्रदेश में 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 प्रमुख प्रदेशों में उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। एक है अ के अंदर है दक्षिणी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश। 2 नंबर पर आते हैं मध्य अरावली प्रदेश। 3 नंबर पर है उत्तरी अरावली प्रदेश। ये तीनों अरावली के उपभागों में बंटे हुए भाग हैं। प्रथम भाग है दक्षिणी अरावली प्रदेश। प्रथम भाग दक्षिणी अरावली प्रदेश। इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। यह प्रदेश पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ अरावली की श्रेणियाँ अत्यधिक संघन एवं उस्ता लिए हुए हैं। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के अनेक उच्च शिखर स्थित है। इसमें गुरु शिखर पर्वत राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी लंबाई 1722 कहीं 1727 भी मिलती है, जो सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यह यहाँ की अन्य प्रमुख उच्च पर्वतीय चोटियाँ जैसे शेर जो 1597 मीटर, असलगढ़ जो 1380 मीटर, देलवाड़ा जो 42 मीटर, आबू 1295 मीटर और ऋषिकेश जो 1017 मीटर। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 131 मीटर है। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां कुंभलगढ़ जो 1224 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर तथा सज्जनगढ़ की पहाड़ी 938 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिमी में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठारी क्षेत्र जिन्हें भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। मध्य अरावली प्रदेश यह मुख्यतः अजमेर जिले में फैला है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिणी पर्वतीय भाग में तारागढ़ 1070 मीटर और पश्चिमी सर्पिलाकार पर्वत श्रेणी नागपाड़ 1795 मीटर कहलाती है। ब्यावर तहसील में अरावली श्रेणियों के 4 दर्रे स्थित हैं। जिन दर्रों के नाम हैं परवेरिया, शिवपुर घाट, सुर्रा घाट दर्रा और देबारी दर्रा, ये सब है अरावली घाट। उत्तरी अरावली 3 नंबर पर है उत्तरी अरावली प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा तथा अलवर जिले में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणी अनवरतन न होकर दूर दूर होती जाती है। इसमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। इस
क्षेत्र में पहाड़ियों का सामान्य ऊंचाई 450 से 750 मीटर है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, अलवर में बैराठ जो 792 मीटर, जयपुर में खो 920 मीटर, अन्य उच्च शिखर जयगढ़, नाहरगढ़, अलवर किला और पिल्लाली है। 3 नंबर पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है जो अरावली के पूर्व में विस्तृत है। इसके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा और टोंक तथा भीलवाड़ा जिले में मैदानी भाग सम्मिलित है। यह प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश में है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ और इसमें मैदानी प्रदेश उपप्रदेश है। बनास बाणगंगा बेसिन, संबल बेसिन और मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन मैदान, ये 3 भाग है। बनास बाणगंगा बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित यह एक विस्तृत मैदान है। यह मैदान बनास और उनकी सहायक बाणगंगा, बेडस, कोठारी, डेंस, धुंध, बांडी, मोरेल, बेडस, बागर, गंभीरी आदि नदियों द्वारा निर्मित है। यह एक विस्तृत मैदान है जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। इसके मध्य तथा ढाल पूर्व की ओर है। संबल बेसिन, इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों के क्षेत्र सम्मिलित है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यह संबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर में संबल के बीहड़ स्थित है। यह अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र है। इसके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। स के अंदर है मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन मैदान, मध्य माही बेसिन तथा छप्पन का मैदान। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिणी पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में है। यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में निकलकर इस प्रदेश से गुजरती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्षेत्र असमतल है तथा पर्वत, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। यह क्षेत्र पहाड़ियों से युक्त तथा कटा फटा होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वांगड़ नाम से भी पुकारा जाता है। वागड़ नाम से पुकारा जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य भाग को 56 ग्राम समूह स्थित है। इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। अब है 4 नंबर पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश सत्ता हाड़ौती। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ये मालवा के पठार का विस्तार है तथा इसका विस्तार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले में है। इस क्षेत्र में औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा अनेक छोटी पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख है। यह संबल नदी और उनकी प्रमुख सहायक काली सिंध व परवन और पार्वती नदियाँ प्रवाहित हैं। इसके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त हैं। अफवाह तंत्र अर्थात नदियाँ। अफवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों एवं उनकी सहायक नदियाँ से हैं।
जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियां केवल संबल राजस्थान के अफवाह तंत्र से अरावली पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में एक जल विभाजक है और इसे राज्य में बहने वाली नदियों को 2 भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में अंतः प्रवाहित नदियां भी हैं। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूह में विभक्त किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अंतः प्रवाहित नदियां। 3 प्रकार की नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली और अंतः प्रवाह जो राजस्थान के अंदर ही बहकर अंदर ही समाप्त हो जाती है, उसे अंतः प्रवाह नदियां कहते हैं। अंतः प्रवाह तंत्र, ये अंतः प्रवाह तंत्र का एक मैप है। घग्गर सबसे बड़ी अंतः प्रवाह की नदी है। सबसे छोटी अंतः प्रवाह की नदी कांतली है। मानचित्र 2.5 राजस्थान अफवाह तंत्र। 1 नंबर पर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। 1 नंबर पर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा और इसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। चंबल और बनास और बाणगंगा इसकी सहायक नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर कहती है। पहली नदी है चंबल। इसको प्राचीन काल में शरमायनवती के नाम से जाना जाता था। चंबल नदी अथवा उद्भव मध्य प्रदेश के मऊ के निकट मानपुरा के समीप जानापाव पहाड़ी से ये राजस्थान में सौरासीगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ जिला के निकट प्रवेश कर कोटा, बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में से होती हुई अंततः ये यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। अगली है बनास नदी। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, जो कुंभलगढ़ से 5 किमी दूर है। कुंभलगढ़ से दक्षिणी की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई नाथद्वारा, राजसमंद, रेल मगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों से होती हुई सवाई माधोपुर, चंबल से मिल जाती है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बेड़स, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, धुंध और मोरेल नदियां हैं। यह है जो सहायक नदियां बनास की। अब है काली सिंध। यह मध्य प्रदेश के देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां परवन, उजाड़, निवाज और आहू, ये इसकी सहायक नदियां काली सिंध की। अब है पार्वती। मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलकर बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल में मिल जाती है। अब है वापनी यानी ब्राह्मणी नदी। चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गांव के निकट से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ के निकट मेज नदी भीलवाड़ा जिले से निकल बूंदी जिले में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। मेज नदी है भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। अब है बाणगंगा नदी। इसका उद्गम जयपुर जिले की बैराठ पहाड़ियों से है। यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और इसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती
जहाँ इसका जल फैल जाता है। 2 नंबर पर है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ राजस्थान में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं लूनी, माही, साबरमती, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर का नाग पहाड़ है। तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर और क्षेत्रों में लगभग 320 किमी प्रवाहित होती हुई अंततः यह कच्छ के रंध में चली जाती है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। लूनी नदी की यह विशेषता है इसके पानी बालोतरा तक मीठा, इसके पश्चात खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियाँ जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सुखड़ी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, बांडी, सुखड़ी तीनों सुखड़ी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बांडी प्रथम, द्वितीय और सागी 2 बांडी। माही नदी मध्य प्रदेश के मऊ की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की प्रवेश करती है। तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश कर अंत में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसकी प्रमुख सहायक नदी सोम, जाखम, अनास, सांप, मोरैन नदी, साबरमती नदी उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। प्रारंभ में ये वांकल नदी के नाम से भी जानी जाती है। प्रारंभ में ये साबरमती नदी को वांकल नदी के नाम से भी जाना जाता था। अब है 2 नंबर पर अंतः प्रवाह की नदियाँ, जो राजस्थान के अंदर बहकर अंदर ही खत्म हो जाती है, उसे अंतः प्रवाह की नदियों जाना जाता है। राजस्थान में अनेक छोटी नदियाँ इस प्रकार की है जो कुछ दूर तक बहकर रेत या अन्य भूमि में विलीन हो जाती है। इन्हीं को अंतः प्रवाह नदियाँ की कहते हैं। इसी प्रकार की प्रमुख नदियाँ कांतली, साबी, कांतली, साबी और कांकनी और कांतली नदी सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसके पश्चात 100 किमी दूरी तक सीकर, झुंझुनू जिलों में बहती हुई रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी सीकर और झुंझुनू जिलों में बहकर समाप्त हो जाती है। अगली नदी है साबी नदी। जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलकर बनासुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर एवं तिजारा तहसीलों बहती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी है जो जयपुर की सेवर की पहाड़ी से निकलती है और बनासुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर, तिजार तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। अब है कानी अथवा कांकने नदी। जैसलमेर से लगभग 27 किमी दक्षिण में कोटरी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने से पश्चात विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी ये एक विशिष्ट नदी है जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यह हरियाणा से निकलकर हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए उनका जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसे वर्षकाल में जल आता है, वर्षा काल में इसमें जल आता है जो सर्वत्र फैल जाता है। इस नदी को मृत नदी कहते हैं। वर्तमान इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से भी जाना जाता है। अंतः प्रवाहित नदी के अतिरिक्त बाण गंगा और सांबर झील क्षेत्र की नदियाँ आंतरिक प्रवाह श्रेणी की हैं।